सोनीपत से कांग्रेस ने मेयर उपचुनाव के लिए कमल दीवान को चुनावी मैदान में उतारा है। सोनीपत नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस नेता कमल दीवान ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि सोनीपत का जो विकास आज तक नहीं हुआ वो उसे करके दिखाएंगे। साथ ही लोगों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोनीपत से नगर निगम मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी ने। आप ही सुनिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार की भेंट अगर कुछ जिले अगर चढ़ते हैं तो उससे सीधा जो फर्क है उसके विकास को लेकर होता है। अब क्योंकि दिल्ली से सटे होने का फायदा जो सोनीपत को मिलना चाहिए था वो आप मानते हैं कि वो इन सालों में नहीं मिला है। हमने देखा कि इतने 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी जो स्थिति सोनीपत की होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिला। अगर इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए, अब जाहिर तौर पर अगर यहाँ के लोगों का विकास या निगम में इस तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त ना होते तो शायद सोनीपत भी आज गुरुग्राम के तर्ज पर आगे विकसित हो पा रहा होता, दिल्ली से सटा होने के बावजूद भी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात में कोई दोहरा नहीं है। बिल्कुल हमें, क्योंकि गुरुग्राम भी जितना दूर हम दिल्ली से है उतना ही दूर गुरुग्राम है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है सोनीपत के अंदर। जब तक सीवरेज, पानी और बेसिक ये चीज़ें आप नई जनता को देंगे तो आप विकास, मुझे नहीं लगता कि विकास कुछ हो सकता है इतना ज़्यादा। और जो है जो स्टैंडर्ड गुड़गांव का है वो स्टैंडर्ड हम सोनीपत का कर सकते हैं। कमल दीवान जी, हमने देखा है बीजेपी की तरफ से लगातार पूरा कैंपेनिंग जो है वो मुख्यमंत्री ने संभाला हुआ है। नायब सिंह सैनी जी लगातार डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है? सोनीपत की अगर बात की जाए तो कमल दीवान जी जो है अपने आप को कितना स्ट्रांग यहाँ पर अभी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। उनका ये तक कहना है कि देखिए ऐसा हुआ है कि किसी ने थोपा नहीं है ये कैंडिडेट हमारे पास, ये कैंडिडेट हमारे दिल से, हमारे दिल का बेटा है और इनके पिताजी ने जो काम किया है, सोनीपत की शान वो हमेशा से कहे जाते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं और सामाजिक कामों से तो आप जुड़े ही रहे हैं। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कितना स्ट्रांग आप अपने आप को मान रहे हैं इस वक्त? देखिए, मुझे पूरा आश्वासन है, जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना लोगों से मिल रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार जो है प्रचार में लगा हुआ है, तो जितना भी रिस्पांस अभी तक मिल रहा है तो ईश्वर करेगा बहुत जल्दी जो है 12 तारीख को जो है आपको लड्डू खिलाएंगे। बाकी जो जनता सोनीपत की करेगी, मैं बड़ा आश्वस्त हूँ जिस तरीके से घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि फैसला जनता ने करना है और मुझे पूरा विश्वास है जनता मुझे विजय करेगी, आशीर्वाद देगी और जो है मुझे कामयाब करेगी। बीजेपी का स्लोगन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और कमल खिलेगा इस बार, ऐसा उनका कहना है कि जो थर्ड इंजन की सरकार है वो यहाँ पर हमारी बनेगी। और वही कांग्रेस का कहना है कि जो हाथ का साथ है वो सोनीपत का हालात बदलेगा। वाकई इस बार होने वाला है? देखिए, हालात बदलेगा। बाकी 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आपको बिठाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो आपको लड्डू खिलाएंगे और मुबारकबाद लेंगे आप लोगों से। बीजेपी जलेबियां तैयार रखती है, आप लोग लड्डू तैयार रखेंगे? देखिए, अब जो होएगा, मैं कुछ कमेंट नहीं करता। खजूर जरूर तैयार रखूंगा मैं। चाहे लड्डू हो, चाहे यहाँ पर जलेबी हो, चाहे खजूर हो, वो तैयार यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर सोनीपत की जो जनता है अल्टीमेट में उनका विकास यहाँ पर हो, ये पहली प्रायोरिटी यहाँ पर रहनी चाहिए। और जिस तरीके से कमल दीवान जी ने कहा है कि देखिए अपने पिता की विरासत को, राजनीतिक विरासत को तो वो आगे बढ़ा ही रहे हैं और एक युवा चेहरा होने के नाते उनका प्रयास यहाँ पर यही रहेगा कि एक आम जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक की तरह वो सोचते हैं और उसी सोच के तहत अगर जनता का विश्वास, जनता का, सोनीपत की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वो उसी दृढ़ संकल्प के साथ आगे काम करेंगे।